Hello students, today we are going to study about molecular energies, molecular energy levels and spectrometer. So first of all you should know about the diatomic molecules. That diatomic molecules, they are of two types basically. Two types, that is homonuclear and heteronuclear. Homo means same, nuclear word is for nucleus, that is when the two atoms they are same, so that means they are called homonuclear. And the other one is the heteronuclear, means when the two atoms are different, then that case the molecule is called heteronuclear diatomic molecule. And the homonuclear molecule, they do not possess the dipole moment because the two atoms are same, they cancel out each other's dipole moment, whereas the heteronuclear atom, they possess the permanent dipole. Coming to next is the transitions. So in such cases the molecules, basically those who have a permanent dipole, they show transitions depending upon the energy that they absorb from the electromagnetic radiation. So we have electronic transition, vibrational transition and rotational transition. So as you can see here, we have done before about the atomic transition, जो atoms में show होती हैं, atoms में जो transitions होती हैं, in which the electrons की हम बात करते हैं, the electron from the lowest energy level on absorption, as you can see in the diagram, the electron on absorbing this energy, it jumps to the higher energy level. तो ऐसी transitions को हम बोलते हैं atomic transition, जो हम एक atom में study करते हैं, जिसमें मॉलिक्यूल अपने ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में जाता है या हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है, डिपेंडिंग अपॉन अब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ एनर्जी. बट इन दिस केस जो हमें हमारे सिलेबस में अब स्पेक्ट्रोस्कोपी है, दैट इज मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी. सो वी विल आल्सो डील विद द मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन, नॉट विद द एटॉमिक ट्रांजिशन. सो मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन में जो है हम स्टडी करेंगे कि मॉलिक्यूल कौन कौन सी ट्रांजिशन शो करता है. सो देयर आर द थ्री काइंड ऑफ ट्रांजिशंस, इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल एंड rotational. Now what are the vibrational rotational motion? As you can see in the picture very clearly, इस images में दिख रहा है कि rotation means this kind of motion along the axis, जो है around the axis अगर motion हो तो वो rotational motion होता है. And in the rotational motion the energy required is very very least. सबसे जो least energy अगर absorb करेगा molecule तो वो rotational motion show करेगा. And if it absorb the energy more देन दैट ऑफ रोटेशनल मोशन के लिए जितनी एनर्जी होती है उससे थोड़ी ज्यादा एब्जॉर्ब कर ले तो वो वाइब्रेशनल मोशन शो करेगा, उसमें वाइब्रेशंस होंगी, जैसे यहाँ पे शो हो रही हैं, द मॉलिक्यूल्स दे आर मूविंग आउट या इन, तो वो होता है वाइब्रेशनल मोशन. देन एज यू कैन सी हेयर, तो सबसे ऊपर वाला जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल्स में होते हैं मोशंस, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मोशंस. तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल सबसे हाईएस्ट में होते हैं. इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के अंदर होते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, वाइब्रेशनल के अंदर होते हैं रोटेशनल एनर्जी लेवल. तो सबसे कम इनकी एनर्जी होती है. बेसिकली जो माइक्रोवेव रीजन की एनर्जी होती है वो उनकी वजह से ये रोटेशनल जो है मोशन जो है, रोटेशनल ट्रांजिशंस होती हैं जब मॉलिक्यूल जो है वो माइक्रोवेव रीजन में अब्सॉर्ब करेगा एनर्जी, इसलिए हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा को माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा भी बोलेंगे. वेयरएज वाइब्रेशनल जो मोशंस हैं, वाइब्रेशनल जो ट्रांजिशंस हैं, वो तब बेसिकली शो होती हैं जब एनर्जी जो है मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है आईआर रीजन में. आईआर रीजन की में एब्जॉर्प्शन होने की वजह से हम वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा को आईआर स्पेक्ट्रा भी बोलेंगे. तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है जे बी एन. व्हाट आर दीज आर बेसिकली क्वांटम नंबर्स. क्वांटम नंबर्स वो होते हैं जो सारे की सारी एक्सप्लेनेशन दे दें उस लेवल के बारे में, उस एनर्जी लेवल के बारे में. तो यहाँ पे जे जो है दैट इज रोटेशनल क्वांटम नंबर, V जो है दैट इज वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर. तो हर एनर्जी लेवल के लिए इनकी वैल्यूज होती हैं 0, 1, 2 एंड सो ऑन. सो इन दिस डायग्राम यू कैन क्लियरली सी इट कि ये एक एनर्जी लेवल है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल. जैसे ये लोअर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है, ये हायर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है. ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं ये हैं वाइब्रेशनल लेवल्स, और वाइब्रेशनल के अंदर वाली जो लाइंस हैं ये सारी रोटेशनल लेवल्स हैं, रोटेशनल एनर्जी लेवल. तो डिपेंड करेगा कितनी उसको एनर्जी मिलेगी. या तो बेचारे में सिर्फ मॉलिक्यूल में क्या होगा, या सिर्फ रोटेशनल एनर्जी होगी, ठीक है, रोटेशनल ट्रांजिशन होगी. अगर और एनर्जी मिल गई तो उसमें वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होगी. अगर बहुत ज्यादा ही एनर्जी मिल गई तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल से कहाँ चला जाएगा, इन द हायर इलेक्ट्रॉनिक लेवल, एंड यू विल गेट द स्पेक्ट्रा अकॉर्डिंगली. सो कमिंग टू द वर्ड स्पेक्ट्रा.
स्पेक्ट्रा हमारे पास दो तरह का होता है, वन इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अगर हम किसी एक एटम की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोजन एटम, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द कार्बन, ऑक्सीजन, तो वो होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जिसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है कि इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ जो है एक लेवल से दूसरे लेवल में जाता है, तो वो स्पेक्ट्रा एटॉमिक होता है। हमारे जो सिलेबस की हम बात करें तो हमारे पास है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम का मतलब है कि हम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, कि उसके अंदर तक बात करेंगे कौन कौन सी ट्रांजिशंस होती हैं, कौन कौन से एनर्जी लेवल्स होते हैं। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है दैट इज डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। डिस्क्रीट मींस पर्टिकुलर एनर्जी होगी, कंटिन्यूअस एनर्जी नहीं होगी। द एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट। एकदम से एनर्जी नहीं मिल जाती, वी गेट द एनर्जी, दैट मॉलिक्यूल गेट द एनर्जी इन द स्मॉल एनर्जी पैकेट्स। तो उसके हिसाब से उसमें जो है ट्रांजिशंस होती हैं। सो अब स्पेक्ट्रा जो होता है डिपेंडिंग अपॉन ट्रांजिशन, हमारे पास ये स्पेक्ट्रा होता है लाइक प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। नाम से ही क्लियर हो रहा है प्योर रोटेशनल। जब सिर्फ रोटेशनल ट्रांजिशन होंगी तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रा आएगा वो प्योर रोटेशनल होगा। वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा, जब हमारे पास वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होगी तो डेफिनेटली उसके अंदर है रोटेशनल लेवल्स, तो उसमें रोटेशनल ट्रांजिशंस भी होंगी, तो दैट मीन द स्पेक्ट्रा इज वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। कमिंग टू नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रा। इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रा का मतलब होता है जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं। और फिर उसके बाद है हमारे पास रमन स्पेक्ट्रा, एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस और इलेक्ट्रॉन स्पिन स्पेक्ट्रा, जो हम लेटर ऑन डिटेल में करेंगे। So we have next is Born-Oppenheimer approximation. Born-Oppenheimer approximation हमें क्या बताता है कि जो टोटल एनर्जी होती है कहता मॉलिक्यूल की, इट इज अ सम ऑफ थ्री हमारे पास बेसिकली जो एनर्जी लेवल्स हैं, ट्रांजिशनल, इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल, उनका सम है। बट ट्रांजिशनल जो होती है हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन होता है। एक ट्रांसलेशनल मोशन होता है, एक रोटेशनल, एक वाइब्रेशनल, एक इलेक्ट्रॉनिक। ट्रांसलेशनल जो मोशन होता है उसकी एनर्जी बहुत कम होती है, दैट्स वाई हम उसको निग्लेक्ट कर देंगे। तो दैट्स वाई हमारे पास जो टोटल एनर्जी है सिर्फ इन तीन एनर्जी पे ही डिपेंड करेगी। बॉर्न ओपनहीमर अप्रोक्सीमेशन कहता है कि टोटल एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल की दैट इज द सम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी। देन कमिंग टू द ट्रांजिशन, अगर अपने हायर लेवल से लोअर में जा रहा है या लोअर लेवल से हायर में आ रहा है तो उसके हिसाब से हमारे पास दो तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, दो तरह का स्पेक्ट्रम भी होता है। द वेरी फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड द अदर वन इज एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जाएगा तो उसमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास स्पेक्ट्रा आएगा दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। Vice versa is for the emission spectroscopy. If that molecule emits some energy and it comes to its lower level from its higher level, so it will emit the energy that is observed in the form of spectra, that is called emission spectra. और ये जो स्पेक्ट्रा होता है इसमें जो लाइंस होती हैं दे आर वेरी वेरी क्लोजली पैक्ड। ये आज जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, ये लाइन स्पेक्ट्रा है, एक तरह से लाइंस हैं, क्लोजली पैक्ड लाइंस। तो दैट्स वाई इसको हम और क्या बोलते हैं, बैंड। इस तरह के स्पेक्ट्रम्स को हम बोलते हैं बैंड। सो जो आपके पास इंटेंसिटी होती है मिशन स्पेक्ट्रा की वो बड़ी ही कम होती है, तो मोस्टली वी स्टडी द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। So in this diagram you can clearly see the absorption and emission, that here one of the atom, ये atom की ही बात है कि atom में ये absorb किया है तो ये higher level में चला गया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है lower में आ रहा है तो एनर्जी emit कर रहा है। ऐसी मॉलिक्यूल्स में होता है कि एनर्जी emit या absorb होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो absorption spectrum आपको दिखाया गया है कि ये ऐसे लेवल में ट्रांजिशंस होती है absorption spectrum के केस में, जब लोअर से हायर में जाता है। So here we have the diagram of spectrometer. अब हमने स्पेक्ट्रम की बात कर ली, स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर ली सारी, तो हम स्टडी कैसे करते हैं इनको। तो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास ऐसे सैंपल हम ले लेते हैं, हमारे पास सैंपल ट्यूब होती है, उसमें सैंपल ले लोगे, पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिजोल्व कर लोगे, जिसपे जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी सोर्स से पड़ेगी, वी हैव द फिल्टर जहां से लाइट पास करके डिफ्रैक्शन, ग्रेटिंग होता है, ये सारा अरेंजमेंट अंदर होता है स्पेक्ट्रोमीटर के। लाइट फॉल करेगी और जो आपके पास अमिट, जो भी यहाँ पे लाइट, जो भी ट्रांजिशंस होंगी वो आप नोट कर लोगे। जैसे यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, ये साथ में कंप्यूटर वगैरह जो अटैच होते हैं, तो जिसपे आपके पास उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप स्पेक्ट्रा को नोट कर लो। सो स्पेक्ट्रोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट बाय विच यू कैन स्टडी द
स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसे ये पूरा डिटेल में बताया गया है एनालिसिस ऑफ अ सैंपल कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल करती है सैंपल पे, तो एनर्जी जो है, जो लाइट फॉल की है, एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में वो जो है एनर्जी कन्वर्ट होगी, जिसको अंदर एक ट्रांसड्यूसर लगा होता है, वो क्या करता है, उसको डिटेक्ट कर लेगा इनपुट ट्रांसड्यूसर, और फिर वो हमें एक आउटपुट देता है सिग्नल की फॉर्म में। अब ये जो सिग्नल होते हैं बड़े ही वीक होते हैं, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे इन सिग्नल टू नॉइज में, कि सिग्नल बड़े वीक होते हैं तो उनको थोड़ा एम्पलीफाई मीन्स उनका हम एम्पलीट्यूड थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि इंटेंसिटी बढ़ जाए। हमने बिल्कुल ही पहली वीडियो में किया था टर्म्स के बारे में कि एम्पलीट्यूड जो है उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी किसी भी सिग्नल की। तो जितना एम्पलीफाई कर दोगे सिग्नल की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, उसको कन्वर्ट करोगे एम्पलीफाई सिग्नल को फिर आप वोल्टेज में। सो इलेक्ट्रिक सिग्नल मॉडिफायर्स होते हैं, फिर वो फर्दर उसको कन्वर्ट करेंगे उस इंफॉर्मेशन में जो रिकॉर्ड होगी, और आउटपुट ट्रांसड्यूसर जो है वो हमें वो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर देगा ऑन टू द स्क्रीन। So in this way the sample analysis takes place in spectrometer. So we have two things in the information, एक सिग्नल आता है और एक हमारे पास नॉइज आती है। सिग्नल मतलब जो हमें चाहिए होते हैं सिग्नल, जो हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं ड्यू टू सैंपल, और नॉइज होता है कई बार इंस्ट्रूमेंट में कोई डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, या फिर कुछ कंपोनेंट्स की वजह से जो हमारे पास अलग से एक इंफॉर्मेशन आ जाती है जिसको हम नॉइज का नाम देते हैं, जो हमें नहीं चाहिए, तो दैट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड नॉइज। जो हमारे काम की होती है वो सिग्नल। तो इसलिए हमारे पास प्योर सिग्नल नहीं होता जो एंड में आता है, जो इंफॉर्मेशन आती है तो उसमें थोड़ी सी नॉइज भी होती है। तो वी विल स्टडी अबाउट सिग्नल एंड नॉइज इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।